गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 14 लेके आया हूँ। आज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत हो गई है, तो ध्यान से सुनना, एक दो वीडियो और बनेगी, बस इस पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत हुई है और उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है फर्स्ट मीटर ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में और आईटी में इसमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आसान है। टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, इसका काम क्या है मीटर ब्रिज का? भाई इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा, और काम क्या करता है? ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है, नॉन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। आगे समझ। और ये किसके बेस पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था ना आपने, उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है। क्लियर है? अच्छा बेटा, देखो आगे अननोन रेजिस्टेंस की क्या बात की थी अपने, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की कैसे बात की थी? चार रेजिस्टेंस ये इस टाइप में बनाए थे, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा था कि, और ये कहा था अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो R1/R2 = R3/R4, यानी दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? अच्छा, जो इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है, गैल्वेनोमीटर होता क्या है? गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल, करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को चेक करता है, बट करंट को मेजर नहीं करता कि करंट कितना है। ठीक है, मेजर कौन करता है? एमीटर करता है। ये केवल करंट की डिडक्शन, करंट की प्रेजेंस को चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने बताया है मीटर ब्रिज क्या करता है? अननोन रेजिस्टेंस निकालता है, और किसके बेस पे काम करता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे ये काम करता है। ठीक है, और क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल? R1/R2 = R3/R4। क्लियर होगी बातें? तो इसका मतलब क्या है कि जो बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, डिफ्लेक्शन मतलब इसमें करंट ना आए, इसकी नीडल डिफ्लेक्ट ना करे, तो इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी R1/R2 यानी दिस बाई दिस = दिस बाई दिस। आगे समझ में? जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता तो इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इस बीच वाली वायर में से करंट फ्लो नहीं किया, और करंट फ्लो नहीं किया तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि करंट फ्लो कहाँ करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आगे समझ में? अरे भैया, चार रेजिस्टेंस हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, नहीं इस बीच वाली वायर में, गैल्वेनोमीटर वाली वायर में कोई करंट नहीं आया, तो R1/R2 = R3/R4, और करंट नहीं आता, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, तो इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। आगे समझ? तो अब बात कर लेते हैं कि मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कैसी है, और मीटर ब्रिज में होता कैसे क्या क्या है। ठीक है, ये नल पॉइंट को या फिर अननोन रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करता है। अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने की बात ये है, मान लिया आपको कोई वायर दे दी जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो आप ये बोलोगे हाँ हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे मीटर ब्रिज को यूज करके। ठीक है, मीटर ब्रिज को यूज करके एक नियर बाय एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है आपको रेजिस्टेंस की। तरीके तो और भी हैं, अरे रेजिस्टेंस निकालने के तरीके और भी हैं, बट मीटर ब्रिज में क्या आता है? नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये नल पॉइंट पे काम करता है, बीच वाली वायर में से करंट नहीं जाता है, और जब जो इंस्ट्रूमेंट नल पॉइंट पे काम करता है वो एक्यूरेट यानी लगभग एक्यूरेट वैल्यू दे देता है रेजिस्टेंस की। ठीक है, जो भी आपको चाहिए था। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। एक वायर ली मैंने, मीटर ब्रिज नाम से पता चलता है मीटर, यानी 1 मीटर की एक वायर होती है। ठीक है, ये वायर ली। ठीक है, अच्छा, इस वायर का एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ना, जो एरिया है वो सेम यूनिफॉर्म रहता है, मतलब ठीक है, यानी कहीं से पतली कहीं से मोटी ऐसे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है ये वायर। ठीक है, और ये 1 मीटर की है, यानी 0 से 100 सेंटीमीटर लिखा मैंने इस पर। ठीक है, अच्छा, ये वायर किसकी बनी होती है? इस वायर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, ऐसे अलॉय की बनाई जाती है कि जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ऐसा अलॉय कौन कौन से होते हैं हमारे पास? मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये ऐसे अलॉय होते हैं, इनकी ये वायर बनी होती है। आगे यहाँ तक समझ में? ठीक है, अच्छा जी, ऊपर ये जो स्ट्रिप लगी हैं ये कॉपर की होती हैं। ठीक है, मेटल की बोल सकते हो, कॉपर बोलो, एनसीईआरटी भी कॉपर बोलता है, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये कॉपर की जो प्लेट हैं ये बनी हुई हैं। अच्छा, तो वैसे सिल्वर गुड कंडक्टर है, पर सिल्वर तो ज़्यादा कॉस्टली है, तो कॉपर ले लेते हैं। आगे समझ? कॉपर की स्ट्रिप हैं, ये सारी कॉपर की हैं। आगे समझ? इनके बीच में यहाँ पे 2 गैप हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है आर, जो अननोन है, जिसको निकालना है। ठीक है, अरे ये प्रैक्टिकल भी है, आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे।
मेरी बात समझ रहे हो? मैंने आपको क्या बताया है, एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो 0 से 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर की होती है, और ये मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन की बनी होती है। ठीक है, ये कॉपर की स्ट्रिप ऐसे लगे होते हैं, ये ऐसे फिट होता है वुडन बोर्ड पे, ऐसे बनी होती है। ये इस पे 2 गैप होते हैं, एक गैप ये, एक गैप ये। एक गैप में तो आप जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो वो लगा दो, मैंने अननोन लिखा है। दूसरी पे लगा दो रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा होगा, एक ब्लैक वुडन बोर्ड पे ही फिट होता है वो भी, और ब्लैक बॉक्स में काफ़ी कीज़ होती हैं, जिस भी की को निकालोगे उतना ही रेजिस्टेंस उसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, जो भी की आप निकालोगे उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये नॉन रेजिस्टेंस है, आप सीधे तौर पे बोल सकते हो। ये अननोन है जिसको आप निकालना चाह रहे हो। आगे समझ? अच्छा जी, बीच में क्या है, ये एक पॉइंट है बीच में भी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर बांध के और जोकी से अटैच किया गया है। जोकी से, जोकी क्या होती है, एक मेटल की रोड है जिसका नाइफ एज होता है, मतलब जो किनारा नुकीला होता है उसका। मेटल की रोड है, एक ब्लैक कलर की होती है, जैसे एक मार्कर समझ लो, मार्कर की टाइप में होती है। ठीक है, बट उसका आगे से नुकीला किनारा होता है, और वो गैल्वेनोमीटर से अटैच करके और यहाँ पे इस वायर पे, ये जो मैग्नीन की वायर है इस पे स्लाइड करवाते हैं उसको। आगे समझ में? आराम से स्लाइड करवाते हैं। ज़्यादा तेज़, ज़्यादा रगड़ कर स्लाइड करवाने से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा। तो हल्का इस पे टच करवाते हैं। आगे समझ में? दोबारा सुन लो, ये वायर किसकी बताई मैंने, मैंगनीन की बताई। ये क्या है, कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर की प्लेट है, ये बोल लो, और इस पे 2 गैप होते हैं। एक गैप पे नॉन रेजिस्टेंस लगाया जाता है, यानी वायर लगाई जाती है जिसका आप निकालना चाहते हो। दूसरे गैप पे रेजिस्टेंस बॉक्स यानी नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, जितना भी मान ले 5 ओम का, 10 ओम का, 50 ओम का, 100 ओम का सेट कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे ये सी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर बांध के एक जोकी लगाई। जोकी मैंने क्या बताई, मेटल की रोड होती है जिसका शार्प एज होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वो जोकी स्लाइड करवाई जाती है उसके ऊपर। ठीक है, इसका ये पॉइंट सी मान लिया, ये पॉइंट मैंने डी मान लिया। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, अब हमने करना है नल पॉइंट का सर्च करना है, नल पॉइंट को ढूंढना है कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जोकी ढूंढेगी नल पॉइंट। ये जोकी लगाई है, अगर इसको मैंने इधर स्लाइड करवाया, इधर इस पे टच करवाया, तो मान लिया गैल्वेनोमीटर की नीडल है उसने इधर डिफ्लेक्शन दिया। आगे समझे? मान लिया जोकी को मैंने इधर स्लाइड करवाया तो नल पॉइंट जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन इधर दिया। क्लियर हो रही है बातें? देखो, गैल्वेनोमीटर में नीडल होती है जो डिफ्लेक्शन देती है। ठीक है, वो गैल्वेनोमीटर ये जोकी को जहाँ भी टच करवाएंगे गैल्वेनोमीटर में वो नीडल हिलेगी। ठीक है, अच्छा, इधर मैंने मूव करवाया इस जोकी को तो गैल्वेनोमीटर की मान लिया नीडल इधर गई। जोकी को इधर मैंने टच करवाया तो मान लिया गैल्वेनोमीटर की जो नीडल इधर गई। तो यानी इस और इसके बीच में कहीं ना कहीं नल पॉइंट, तो थोड़ा टच करवाते रहे बीच में ऐसे टच करवाते आगे बढ़ते रहे, तो मान लिया ये पॉइंट ऐसे आ गया, ये पॉइंट ऐसे आ गया जहाँ गैल्वेनोमीटर की नीडल बीच में रही, ना तो इधर गई और ना इधर गई। ठीक है, बीच में रही तो इसका मतलब 0 डिफ्लेक्शन आया, वहाँ पे उस ब्रांच में कोई करंट नहीं आया, यानी गैल्वेनोमीटर से जो जोकी बनी थी ना, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आया। ऐसे हमने गैल्वेनोमीटर को एडजस्ट करके रखना है। ठीक है, नल पॉइंट पे यानी गैल्वेनोमीटर की नीडल कहीं भी नहीं लेनी चाहिए, बीच में रहनी चाहिए। आगे समझ? अच्छा जी, तो इसका मतलब है जो CD ब्रांच है, CD ब्रांच ये है, इसमें कोई करंट नहीं आया, यहाँ पे हमने जोकी को रोक दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ थी वो मान ली हमने L है, और यहाँ से जो इतनी बच गई वो कितनी होगी, क्योंकि टोटल तो 100 की थी, 100 माइनस L होगी। आगे बात समझ में? अच्छा जी, अब आप ये कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बना? आपने तो बताया था कि व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि व्हीटस्टोन कैसे बना है, तो व्हीटस्टोन सुन लो कैसे बना है। ठीक है, मान लिया एक आर ओम का एक रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी वायर का भी तो कोई रेजिस्टेंस है, आर ओम पर सेंटीमीटर विद द रेजिस्टेंस फॉर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, कौन सी वायर? ये मैग्नीन जो वायर है, इसका भी आर ओम पर सेंटीमीटर जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मान लिया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो L लेंथ थी उसका R रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का L इंटू R रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बताया था, 100 माइनस L, तो इसका R और रेजिस्टेंस हो 100 माइनस L इंटू R। आगे समझ में? और ये R था ही और ये R भी था। क्लियर है? यानी इसको S भी मान सकते हैं, कई बुकों में S लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए, तो इसके बाद क्या है, मैंने लिख दिया जो आपको बताया है कि A से D तक क्या है, R रेजिस्टेंस और L लेंथ थी, R ये क्या थी, 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, अब 4 पॉइंट बना लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ व्हीटस्टोन कैसे बना।
बीच में सी था जहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, और इधर बी था और इधर डी पॉइंट था। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस था जिसको नॉन रेजिस्टेंस बोला था आर। सी और बी के बीच में क्या था, रेजिस्टेंस बॉक्स बोलो या एस बोलो, मैंने अभी बताया। ए और डी के बीच में क्या था, रेजिस्टेंस ए डी यानी आर इंटू एल, और डी से बी के बीच में क्या है 100 माइनस एल इंटू आर। तो हो गया दिस बाई दिस। अगर कोई गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो ये लिख दिया मैंने सारा, आर से आर कैंसिल, ठीक है। तो आर हमने क्या था, आर अननोन रेजिस्टेंस आर था, तो वो आर निकाल लिया, कैपिटल आर। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हुआ था, तो एस एल इन डिवाइड बाई 100 माइनस एल, ये आपका रिजल्ट आया किसके लिए, अननोन रेजिस्टेंस के लिए। तो कितना सिंपल तो है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बना लो और व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह रिजल्ट लिख दिया, बात खत्म। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो, आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं 12 ओम 6 ओम और ये आर दे रखा है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और उसने बोल रखा है कि गैल्वेनोमीटर ने 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आया है, यानी इधर 0 होता है और इधर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसने आपको ये बोल रखा है कि 40 पे नल पॉइंट आया है, यानी नल पॉइंट आए तो यहाँ से स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड से, और 40 सेंटीमीटर जहाँ पे जो कि अटैच मिले ना वो 40 है। तो इसका मतलब इधर क्या है 100 माइनस एल यानी 100 माइनस 40 इज इक्वल टू यहाँ पे 60 है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। अच्छा जी, फिर क्या है कि उसने क्या पूछा, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस आर। ये आर अननोन रेजिस्टेंस बना दिया और आर पूछ लिया। पहले ये देखो दो रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, पैरेलल में, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करो 12 इंटू 6 यानी R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये किया, ये आ गया हमारे पास 4 ओम। इसका मैंने दोबारा कंस्ट्रक्ट किया इस डायग्राम को, ये 4 ओम यहाँ लगा दिया, दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर R वो था गैल्वेनोमीटर था, ये 40 है और ये कितना 60 है, बस। तो अब क्या करोगे, कितना आसान तो है, हो तो गया क्वेश्चन। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी 4/40 इज इक्वल टू R/60, 0 से 0 मर गया, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 6 ओम। तो अननोन रेजिस्टेंस कितने का है 6 ओम का, बस। एक और छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, आपको बोला गया है 6 ओम 2 ओम 3 ओम ये पैरेलल में कनेक्ट करके दे दिए, और इज इक्वल टू इधर क्या दिया, एक 4 ओम और एक R इधर कनेक्ट कर दिए, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन लगा दिया, मतलब जोकी लगा दी। इसने बोला है कि नल पॉइंट कितने पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने खुद बताया है कि 25 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है, तो ये 25 है, तो बचा हुआ कितना हो गया 75 हो गया। आगे समझ में, नल पॉइंट कितने पे दिया, नल पॉइंट बोलो, नल डिफ्लेक्शन बोलो, नो डिफ्लेक्शन बोलो, तो 25 सेंटीमीटर दिया है, तो दूसरा कितना हो गया, ऑब्वियस सी बात है 100 माइनस 25 75। तो इनको सोल्व करो, 1/6 1/2 1/3 ये सारे पैरेलल है ना, इनको सोल्व करो, ये आ गया 1, ठीक है, यानी 6/6 इज इक्वल टू 1, तो इनका कॉम्बिनेशन आ गया 1, तो दोबारा डायग्राम बनाओ 1 आ गया, और इनको 4 और R को भी पैरेलली कनेक्ट करो, यानी R1 R2 यानी एक 4 है एक R है, 4R डिवाइड बाई 4 प्लस R, और ये इधर क्या था नल पॉइंट 25 था, तो दूसरा कितना 75, तो बस कर दो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, करो सोल्व, हो गया क्वेश्चन। यानी 1/25 ये 1 था डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 4R डिवाइड बाई 4 प्लस R, और उसके डिवाइड में क्या करना है 75, तो 25 दिया 75 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, R की वैल्यू कितनी आ गई 12 ओम, तो R है यहाँ 12 ओम का। इसके बाद एक NCERT का क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो यहाँ पे उसने खुद दिया बना के, ये S लगा हुआ है, ये R लगा हुआ है, और उसने बताया 40 सेंटीमीटर क्या नल पॉइंट है और 60 सेंटीमीटर क्या है, यानी वो रिमेनिंग लेंथ है। ये 40 देगा वो, बस 40 सेंटीमीटर नल पॉइंट है, तो आपको पता लगाना है कि दूसरा आपको पता है 100 माइनस 40 यानी 60। तो नल पॉइंट इज ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर इफ़ 2 ओम रजिस्टर इज एडेड टू पैरेलल टू S, यानी 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये बोल रहा है कि S के साथ पैरेलली लगा दिया जाए, बाद में दूसरी कंडीशन बोल रहा है, तो नल पॉइंट मिलेगा 25 पे। तो फाइंड वैल्यू ऑफ R एंड S, सिंपल क्वेश्चन है। तो पहली सिचुएशन लगाओ जब S मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट ही ना कर रखा हो, तो क्या करोगे, S बाई यानी दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी S/40 इज इक्वल टू R/60, तो कितना आ गया, यानी 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी S/2 इज इक्वल टू R/3, तो 3S इज इक्वल टू 2R, और R की वैल्यू यहाँ से आ गई 3S/2, क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद क्या करोगे, कंडीशन जो दूसरी कंडीशन बता रहा है ना, उस कंडीशन को देख लो, यानी किसके साथ, S के साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट कर दिया, R एज इट इज है, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी बता रहा है 25, यहाँ पे कितनी आएगी 75, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो पहले,
R1 R2 यानी 2s डिवाइड बाई 2 प्लस एस डिवाइड बाई 25, ठीक है, इज इक्वल टू R बाई 75, ठीक है। 25 या 75, 3 मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6s इज इक्वल टू R इंटू 2 प्लस एस, तो 6s इज इक्वल टू, यहाँ पे बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो। अच्छा देखो फिर क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई करके रख दिया, ठीक है। अब क्या आया, 6 टू 12s इज इक्वल टू 6s प्लस 3s स्क्वायर, यानी ये आया 3s स्क्वायर माइनस 6s इज इक्वल टू 0, 3s इंटू s माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके दो रूट हैं, या तो s 0 है या s माइनस 2 0 है, s इज इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, ठीक है, भाई 0 पे थोड़ा आएगा नल पॉइंट, तो s इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ जाएगा। आगे समझ, तो कितना ईजी तो है। अच्छा तो इसका मतलब ये था कि भाई वो ये जो r की वैल्यू आई ना 3s/2, ये r की वैल्यू इस दूसरी इक्वेशन में r की जगह पे पुट कर दी मैंने यहाँ पे 3s/2 और इंटू 2 प्लस एस, सोल्व कर लिया, बस बात खत्म। दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पहले क्या बताया, s/40 इजिकल टू r/60, तो s/2 इजिकल टू r/3 यानी 3s/2r, s 3s इजिकल टू 2r, r की वैल्यू आ गई 3s/2, क्लियर है। अच्छा जी दूसरी कंडीशन देखो, मतलब ये 2 ओम का पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो 2s डिवाइड बाई 2 प्लस एस डिवाइड बाई कितना 25 इजिकल टू r/75, तो ये वैल्यू आ गई 6s इजिकल टू r इंटू 2 प्लस एस, क्लियर है। अच्छा जी अब r और s दोनों की वैल्यू निकालनी थी, r की वैल्यू आपने ऊपर वाली इक्वेशन में निकाल रखी है, तो r की वैल्यू r की जगह पे यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, ये पुट कर दी और 2 प्लस एस सोल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका कितना, कितना आ जाएगा बोलो, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि s की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। अच्छा जी अब s की वैल्यू 2 इसी में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट इन 1, ठीक है, s की जगह पे 2 पुट कर दो तो ये 3 आ जाएगा, बात खत्म। अच्छा अब बात आती है कि इसका मतलब ये है कि नल पॉइंट नियरली एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है, यानी कुछ तो मेजरमेंट में रेजिस्टेंस में जो मेजर करेगा उसमें कुछ तो एरर फिर भी होगा, क्योंकि मान लिया आप स्केल यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या यूज कर रहे हो, स्केल यूज कर रहे हो आप, और स्केल यूज कर रहे हो ना, तो स्केल में मान लिया 0.1 सेंटीमीटर, उसके बाद 0.2 है, तो मान लिया 0.175 कैसे मेजर करेगा वो, तो एरर आएगा। और एग्जांपल देख लो, 2.1 सेंटीमीटर है, 2.2 सेंटीमीटर है, मान लिया 2.15 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो नहीं हो सकता वो, या तो 2.2 ही होगा या 2.1 ही होगा, तो एरर आएगा। और एरर कैसे मेजर करते हैं आपने ये +1 में समझ रखा होगा, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आया दिस वाई दिस r वाई l इजिकल टू s बाई 100 माइनस एल आया है ना, तो r इजिकल टू s इंटू एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल, ये आया। लेंथ में ही अगर एरर आएगा तो 100 में से l माइनस करेंगे, उसमें एरर आएगा, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम एरर होता है ना, मैक्सिमम जो एरर होता है वो क्या होता है कि लिस्ट काउंट जितना हो सकता है उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि हम लिखते नहीं है कि r प्लस माइनस डेल्टा r, यानी r भी हो सकता है, उसमें डेल्टा r ऐड भी हो सकता है, उसमें डेल्टा r माइनस भी हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम जो एरर लेते हैं ना वो लिस्ट काउंट के जितना ही ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जो r की वैल्यू निकाली थी वो ये आई थी, तो परसेंटेज एरर आप कैसे निकालते थे, डेल्टा r बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा s बाई एस इस एस में, और इन प्लस में डेल्टा l बाई एल प्लस ही होता है, मैक्सिमम एरर परसेंटेज एरर प्लस होता है, माइनस या मल्टीप्लाई में नहीं रहता, प्लस डेल्टा क्या लिखा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल, क्लियर है, यानी चेंज इन 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल, ऐसे ही तो निकालते हैं एरर आप, ठीक है। तो डेल्टा इसमें तो आप गलती कर नहीं सकते क्योंकि ये तो नॉन रेजिस्टेंस था, इसमें तो एरर हो नहीं सकता, भाई आपने तो निकाला था वो जितना रेजिस्टेंस आपने निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से, वही तो है ये, तो इसमें तो हो नहीं सकती गलती, तो डेल्टा r बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा l बाई एल, और इनमें ये सेम, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट काउंट जितना लेते हैं, लिस्ट काउंट का मतलब क्या है कि लिस्ट काउंट जितना लेते हैं यानी r प्लस माइनस डेल्टा r, या तो r में डेल्टा r ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम क्या ले लेते हैं मैक्सिमम एरर कि उसमें ऐड ही होगा कितना उसका जितना उसका लिस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। एक क्वेश्चन है एडवांस का, ध्यान से करना, ईजी है। देखो जैसे आपको दे दिया उसने कि r यहाँ पे 90 ओम और ये l दे दी लेंथ यानी 40 सेंटीमीटर नल पॉइंट है, तो ये कितना है 100 माइनस 40 यानी 60 है, ठीक है। फाइंड क्या करना, r निकालना है। इफ़ द स्केल यूज्ड मेजर 1 mm, यदि स्केल है ना 1 mm 1 मिलीमीटर का लेंथ मापता हो, 1 मिलीमीटर का उसमें लिस्ट काउंट हो, ऐसे बता रहा है, तो उसमें r निकालो।
तो पहले तो सिंपल लिखो R बाई 40 इज इक्वल टू 90/60, तो 3R इज इक्वल टू 180 और R इज इक्वल टू 60 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, इतना तो कर ही लिया आपने। तो R बाई एल इज इक्वल टू 90 बाई लिख सकते हैं, R बाई एल या लेंथ जो 40 थी, नल पॉइंट था, इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 100 माइनस एल। तो R यहाँ से निकाला 90 इंटू एल बाई 100 माइनस एल। तो इसमें परसेंटेज एरर चाहा हमने, डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल। वैल्यूज पुट कर दीजिए, डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल, लेंथ कितनी थी 40 सेंटीमीटर यानी 0.1। आगे समझ में, डेल्टा एल क्लियर, 0.1 का उसने बता रहा था 1 mm, सॉरी, तो 1 mm क्या है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर ये लिख दिया इधर। तो 0.1 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल प्लस ये कितना था, इस लेंथ में कितना चेंज था 0.1 ही था, क्योंकि वो तो सेम ही है, वो तो यूनिफॉर्म होती है, डिवाइड बाई 60। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर 1/400, पॉइंट हटाया 0 नीचे, प्लस 1/600, इसका एलसीएम ले लिया 1200। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको पता ही था कितनी थी 60, आर की वैल्यू कितनी थी 60। ठीक है, ये आर 60 ओम आया था, और इनटू इसको सोल्व किया तो 5/E। ठीक है, तो ये आ गया 1/4, तो 60 ओम तो आया था, प्लस माइनस 0.25, 1/4 को 0.25 ओम लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा, जो भी ये ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो एडवांस में 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़, और अच्छे ध्यान से करना है, इनको मीटर ब्रिज का कुछ ना कुछ डेफिनेटली ही मिलता है एग्जाम में।